फर्स्ट इंप्रेशन मायने रखता है। हम सभी ने यह कहावत सुनी है, लेकिन राइटर ने अपनी पूरी बुक में इसके इम्पोर्टेंस पर जोर दिया है। वह हमें उन शुरुआती मोमेंट्स पर सोचने करने के लिए कहते हैं जब हम किसी नए इंसान से मिलते हैं। कुछ ही सेकंड के अंदर लोग हमारे बारे में डिसीजन ले लेते हैं और इन इनिशियल नोशंस को बदलना डिफिकल्ट हो सकता है। ऐसा लगता है जैसे हमारा सोशल फेट उस शॉर्ट मुलाकात में सील कर दिया गया है। राइटर इस परसेप्शन को चुनौती देते हैं कि सक्सेस पूरी तरह एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे दिखावे पर डिपेंड करती है। इसके बजाय वह इस बात पर जोर देते हैं कि सोशल स्किल्स एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। उनका तर्क है कि सक्सेस सिर्फ लक या सिचुएशन का रिजल्ट नहीं है, ये ह्यूमन कॉन्टैक्ट में महारत हासिल करने की हमारी कैपेसिटी पर डिपेंड है। राइटर हमें कई लिटिल टिप्स का खजाना प्रोवाइड करता है जो सक्सेसफुल पीपल के स्टडी से मिली प्रैक्टिकल टेक्निक्स है। ये तरकीबें किसी को भी कम्युनिकेशंस की कला में महारत हासिल करने में मदद करने के लिए डिजाइन की गई है। वे बेहतर रिश्तों, करियर की अपॉर्चुनिटीज और ओवरऑल सेटिस्फैक्शन के गेट खोलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू टॉक टू एनीवन बुक के बारे में, जिसको लिखा है लील लाउंडर्स ने। चैप्टर 1, द सीक्रेट पावर ऑफ नेम्स। राइटर इस बात पर जोर देकर शुरू करते हैं कि किसी इंसान का नाम सिर्फ एक लेबल से कहीं ज्यादा है। ये कनेक्शन की चाबी है। जब हम बातचीत के दौरान किसी के नाम का यूज करते हैं तो हम तुरंत अपनेपन का एहसास पैदा करते हैं। इस बारे में सोचें कि जब कोई आपको याद करता है और नाम लेकर बात करता है तो आपको कैसा महसूस होता है। लेकिन ये बात क्यों मायने रखती है? राइटर बताते हैं कि नामों का यूज करने से रिलेशनशिप बनाने में मदद मिलती है। जब हम अपनी बातचीत को पर्सनलाइज्ड करते हैं तो हम सिग्नल देते हैं कि हम दूसरे इंसान को एक स्पेसिफिक तरीके से देखते हैं, न कि केवल भीड़ का हिस्सा। यह सम्मान और जेन्युइन इंटरेस्ट शो करने का एक छोटा लेकिन पावरफुल तरीका है। हमारा दिमाग हमारे अपने नामों पर पॉजिटिव फीडबैक देने के लिए तैयार किया गया है। जब हम अपना नाम सुनते हैं तो इससे डोपामाइन रिलीज होता है, जो अच्छा महसूस कराने वाला न्यूरोट्रांसमीटर है। इसलिए किसी के नाम का यूज करके हम उनमें इस पॉजिटिव फीडबैक को एक्टिव करते हैं। यह उन्हें थोड़ा मेंटल बढ़ावा देने जैसा है। जब किसी से इंट्रोडक्शन हो तो तुरंत उसका नाम दोहराएं। उदाहरण के लिए, आपसे मिलकर अच्छा लगा राहुल। यह दोहराव याददाश्त को मजबूत करता है। एक मेंटल इमेज बनाएं जो इंसान के नाम को एक स्पेशल फीचर से जोड़ती है। बातचीत के दौरान नेचुरली उनका नाम शामिल करें, जैसे आप क्या सोचते हैं राहुल। यह मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करता है। राइटर उन इन्फ्लुएंशियल लीडर्स के किस्से शेयर करते हैं जिन्होंने नामों का यूज करने की कला में महारत हासिल की। एग्जाम्पल के लिए, प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने उनसे मिलने वाले सभी लोगों के नाम याद रखने का वादा किया। लोगों में उनकी जेन्युइन इंटरेस्ट ने उन्हें कई लोगों का पसंदीदा बना दिया। हालांकि राइटर नामों के ज्यादा यूज के लिए चेतावनी देते हैं। बहुत ज्यादा दोहराव जबरदस्ती महसूस हो सकता है, इसलिए बैलेंस बनाएं। इन शॉर्ट, ये चैप्टर हमें सिखाता है कि नामों की सीक्रेट पावर बॉन्ड बनाने, पॉजिटिव इमोशंस पैदा करने और बातचीत को ज्यादा पर्सनल बनाने की उनकी कैपेसिटी में है। तो आगे बढ़ें, नामों का जेनरसली यूज करें और अपने रिलेशंस को फलते फूलते देखें। चैप्टर 2, हाउ टू टॉक लाइक अ वीआईपी। राइटर ने वीआईपी लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट पेश किया है, जिसका मतलब है विजुअलाइज, इंटेंसिफाई और पर्सनलाइज। यह पावरफुल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हमें लिसनर्स को शामिल करने, यादगार बातचीत बनाने और एक लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ने में मदद करता है। वीआईपी लैंग्वेज हमें मेंटल इमेजेस बनाने के लिए इनकरेज करती है। यह कहने के बजाय मेरी छुट्टियां बहुत अच्छी रहीं, कहे मैं एक शांत समुद्र तट, फिरोजा पानी और सुनहरे सूर्यास्त में खोया हवा था। ऑडियंस की इमेजिनेशन को अट्रैक्ट करके हम अपने शब्दों को जिंदा बनाते हैं। राइटर इमोशनल इंटेंसिटी के इम्पोर्टेंस पर जोर देते हैं। ये कहने के बजाय मैंने म्यूजिक प्रोग्राम का आनंद लिया, इसे इंटेंस करें। म्यूजिक ने मुझे घेर लिया, मैंने हर पल को महसूस किया, मेरा दिल धड़कन के साथ तालमेल में दौड़ रहा था। इंटेंसिटी ध्यान खींचती है और सिंपैथी जगाती है। अपनी भाषा को एक शो की तरह बनाएं। एग्जाम्पल के लिए, जनरल अप्रिसिएशन के बजाय कहें राहुल, प्रोजेक्ट के लिए आपके डेडिकेशन ने मुझे इनकरेज किया। पर्सनलाइजेशन रिलेशनशिप को बढ़ावा देता है। राइटर कहानी कहने की सलाह देते हैं। नैरेटिव्स आर मेमोरेबल
रेलिवेंट एंड इमोशनली अट्रैक्टिव होते हैं। पर्सनल बातें शेयर करें, राइट डिस्क्रिप्शन और इमोशंस जगाएं, चाहे वह कोई एडवेंचर जर्नी हो, कोई काम चैलेंज हो या बचपन की कोई याद हो। कहानियां बॉन्ड बनाती हैं। सुनना इफेक्टिव कम्युनिकेशन का एक मैंडेटरी हिस्सा है। राइटर एक्टिवली सुनने पर जोर देता है। दूसरा, इंसान क्या कहता है उस पर ध्यान देना और समझ दिखाना। उनकी फीलिंग्स को रिफ्लेक्ट करें, फॉलो अप क्वेश्चंस पूछें और उनकी इमोशंस को वैलिड करें। सिंपैथेटिक ट्रस्ट तालमेल बनाती है। जैसे ही आप बातचीत में शामिल होते हैं, वीआईपी लैंग्वेज याद रखें, विजुअलाइज करें, इंटेंस करें और पर्सनलाइज्ड करें। अच्छी कहानियां शेयर करें, एक्टिवली सुनें और सब्जेक्ट्स को शालीनता से बदलें। चाहे आप नेटवर्किंग कर रहे हों, बातचीत कर रहे हों या दोस्तों के साथ रिलेशनशिप बना रहे हों, वीआईपी लैंग्वेज आपके कम्युनिकेशंस को बेहतर बनाती है। इन शॉर्ट, ये चैप्टर हमें सिखाता है कि वीआईपी की तरह बात करना हैसियत के बारे में नहीं है, ये लैंग्वेज का इफेक्टिवली यूज करने के बारे में है। तो आगे बढ़ें, मेंटल विजुअल बनाएं, इमोशंस को इंटेंस करें और पर्सनल लेवल पर जुड़ें। बातचीत समाप्त होने के बाद भी आपके शब्द लंबे समय तक गूंजते रहेंगे। अगर आपको हमारी बुक समरी अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब करना न भूलें। चैप्टर 3, हाउ टू बी एन इनसाइडर इन एनी क्राउड। राइटर ग्रुप कॉन्वर्सेशंस में स्मूथली और सेल्फ कॉन्फिडेंस से शामिल होने के बारे में एडवाइस प्रोवाइड करते हैं। वे सजेशन देते हैं कि एक्टिवली भाग लेने से पहले हमें ग्रुप की मोबिलिटी का इंस्पेक्शन करना चाहिए। इस बात पर ध्यान दें कि किसका इफेक्ट है, कौन नए कॉन्टेक्ट्स के लिए खुला है और लोग कैसे बातचीत करते हैं। किसी ग्रुप में एंटर करते समय हमारी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कहती है। राइटर खुले और वेलकम इशारों के इंपॉर्टेंस पर जोर देते हैं। अपनी बाहों को क्रॉस करके या क्लोज्ड तरीके में खड़े होने से बचें। इसके बजाय आंखों से कांटेक्ट बनाए रखें, मुस्कुराएं और खुद को इस तरह रखें कि दूसरों को आपके पास आने के लिए इनवाइट किया जा सके। एक खुला रुख एडमिसिबिलिटी का सिग्नल देता है। ध्यानपूर्वक सुनना, बातचीत में उतरने से पहले ध्यान से सुने। राइटर हमें चल रही चर्चा को अच्छे से सुनने, बातचीत की लय पकड़ने और कॉमन इंटरेस्ट्स की पहचान करने की एडवाइस देते हैं। ऐसा करके हम फ्लो को इंटरप्टेड किए बिना सीमलेसली कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। सुनना दूसरों के अप्रोच के लिए सम्मान भी दिखाता है। मिररिंग मूवमेंट्स। राइटर ने मूवमेंट्स को रिफ्लेक्ट करने की टेक्निक का इंट्रोडक्शन दिया। बातचीत में शामिल होने पर जिस इंसान से आप बात कर रहे हैं उसकी बॉडी लैंग्वेज की बारीकी से नकल करें। अगर वे आगे की ओर झुकें तो वैसा ही करें। अगर वे अपने हाथों से इशारा करते हैं तो आप भी वैसा ही करें। यह रिफ्लेक्शन तालमेल और फेमिलियरिटी की भावना पैदा करता है। इको लैंग्वेज। एक और पावरफुल स्ट्रेटजी इको लैंग्वेज है। दूसरों द्वारा यूज किए जाने वाले शब्दों और सेंटेंस पर ध्यान दें। जब आप फीडबैक दें तो कॉमन लैंग्वेज शामिल करें। एग्जाम्पल के लिए, यदि कोई कहता है मैं इस प्रोजेक्ट को लेकर रोमांचित हूं, तो जवाब दें मैं आपके एक्साइटमेंट के लिए अप्रिशिएट करता हूं। यह लैंग्वेज रिलेशनशिप को बढ़ावा देता है। राइटर ने पावरफुल इमेजिंग का कॉन्सेप्ट का बताया। इसमें ऑडियंस की दुनिया से एनालॉजीज और मेटाफोर्स का यूज करना शामिल है। एग्जाम्पल के लिए, यदि आप टीम वर्क पर चर्चा कर रहे हैं तो इसे एक स्पोर्ट्स टीम से जोड़ें। हमारा कोलैबोरेशन एक अच्छी तरह से वेल कोच्ड फुटबॉल टीम की तरह है। हर कोई अपनी भूमिका निभाता है। एक्टिव लिसनर को बढ़ाने के लिए फुल डेवलप सहानुभूतिशील बने। दूसरों के एक्सपीरियंस और भावनाओं में सच्ची दिलचस्पी दिखाएं। फॉलो अप क्वेश्चंस पूछें, उनकी भावनाओं को स्ट्रॉन्ग करें और सहानुभूति दिखाएं। जब कोई चैलेंज शेयर करता है तो समझदारी से जवाब दें। यह डिफिकल्ट रहा होगा, आप उसे कैसे संभालते हैं। ऑब्जर्व, मिरर, इको एंड एम्पथाइज करें। किसी भी भीड़ में इनसाइडर बनकर आप मजबूत रिलेशन बनाएंगे और पॉजिटिव इफेक्ट छोड़ेंगे। याद रखें, इफेक्टिव कम्युनिकेशन केवल हम जो कहते हैं उसके बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि हम दूसरों के साथ कैसे जुड़ते हैं। इन शॉर्ट, ये चैप्टर हमें सिखाता है कि एक इनसाइडर होने के नाते एक्टिव पार्टिसिपेशन, इन डेप्थ ऑब्जर्वेशन एंड लिंग्विस्टिक अलाइनमेंट शामिल है। इसलिए सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ किसी भी ग्रुप में कदम रखें और अपने वीआईपी कम्युनिकेशन स्किल्स को चमकने दें। चैप्टर 4, हाउ टू डिफरेंशिएट द पावर ऑफ प्रेज फ्रॉम द फॉली ऑफ फ्लैटरी। गिविंग एंड रिसीविंग प्रेज एक छोटी कला है जहां ट्रू अप्रिसिएशन रिश्तों को मजबूत कर सकती है, वहीं खराब तरीके से की गई चापलूसी का उल्टा असर हो सकता है। राइटर एक्सेप्ट करते हैं कि इस इलाके में नेविगेट करने के लिए चालाकी की जरूरत होती है।
हम डिसलॉयल और डिसीटफुल लगे बिना अप्रिसिएशन कैसे दिखा कर सकते हैं? राइटर ने ग्रेप वाइन ग्लोरी नामक एक इनडायरेक्ट अप्रोच के बारे में बताया है। यह कंसेप्ट सरल लेकिन इफेक्टिव है। सुनी सुनाई तारीफ डायरेक्ट के कंपेयर में हाई इंपॉर्टेंस रखती है। जब कोई थर्ड पार्टी से किसी अदर पर्सन की अप्रिसिएशन करता है तो इससे हेरफेर का रिस्क कम हो जाता है। किसी कलीग से यह सुनने की इमेजिनेशन करें कि आपका बॉस सोचता है कि आप अपनी नौकरी में एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं। इस अप्रिसिएशन की इनडायरेक्ट नेचर इसके इफेक्ट को बढ़ा देती है। राइटर हमें अच्छी भावनाओं के कैरियर कबूतर बनने के लिए एनकरेज करते हैं। जब आप किसी के बारे में तारीफ सुने तो उसे उस इंसान तक पहुंचा दें जिसकी तारीफ की जा रही है। पॉजिटिव फीडबैक को जमा करने के बजाय इसे जेनरसली शेयर करें। यह टेक्निक गुडविल को बढ़ावा देती है और पॉजिटिव माहौल बनाती है। यह एक कमरे में धूप फैलाने जैसा है। कभी कभी एक्सप्रेस्ड अप्रिसिएशन जबरदस्ती महसूस हो सकती है। राइटर एक ऑप्शन सुझाते हैं, इनहेरेंट ग्रैंडर। किसी की सीधे तौर पर अप्रिसिएशन करने के बजाय पॉजिटिव क्वालिटीज बताएं। एग्जाम्पल के लिए किसी अजनबी से यह पूछना कि क्या वे आसपास बढ़िया डाइनिंग रेस्टोरेंट जानते हैं। इसका मतलब यह है कि अजनबी का स्वाद अच्छा है। हालांकि इन तारीफों को तैयार करने में सावधानी की जरूरत होती है। उन्हें कभी भी अनजाने में नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालना चाहिए। तारीफ दो धारी तलवार हो सकती है। राइटर अनजाने में किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए अलर्ट देते हैं। एग्जाम्पल के लिए किसी महिला को यह बताना कि वह एक पुरानी मॉडल की तरह दिखती है, इसका मतलब है कि वह अब उतनी सुंदर नहीं रह जाएगी। रेफरेंस मायने रखता है और हमारे शब्दों में वजन होता है। उन्हें बुद्धिमानी से चुनें। जब आप बातचीत में शामिल हों तो अप्रिसिएशन की शक्ति को याद रखें। ग्रेप वाइन ग्लोरी एंड कैरियर पिजन कुडोस जैसी इनडायरेक्ट मेथड्स का यूज करें। इस डांस में महारत हासिल करके आप चापलूसी के जाल में फंसे बिना दूसरों को राइज अप करेंगे। इन शॉर्ट, यह चैप्टर हमें सिखाता है कि अप्रिसिएशन जब इन अ ट्रू एंड आर्टिस्टिक मैनर की जाती है, रिलेशंस को मजबूत करती है। तो आगे बढ़ें, पॉजिटिविटी फैलाएं, अपने शब्दों का चयन सोच समझ कर करें और अपनी तारीफों से अपने आसपास के सामाजिक ताने बाने को बेहतर बनाएं। चैप्टर 5, बिल्डिंग लास्टिंग कनेक्शंस। राइटर मानते हैं कि जादू एक सफल पहली मुठभेड़ के साथ समाप्त नहीं होता है। इसके बजाय यह फॉलो अप एक्शन है जो रिश्तों को मजबूत बनाती है। चाहे वह कोई नया फेमिलियर हो, कोई बिजनेस कॉन्टैक्ट्स हो या कोई पोटेंशियल फ्रेंड्स हो, इनिशियल मीटिंग के बाद कॉन्टैक्ट करना इंपॉर्टेंट है। राइटर उन लोगों के साथ कॉन्टैक्ट बनाए रखने के इंपॉर्टेंस पर चर्चा करते हैं जिनसे आप मिले हैं। वह इग्नोर के कारण रिलेशंस को खत्म न होने देने की एडवाइस देते हैं। इसके बजाय एक्टिव रहें। एक दोस्ताना ईमेल भेजें, कॉल करें या एक थॉटफुल मैसेज छोड़ें। ये छोटे छोटे इशारे कनेक्शन की लॉ को जीवित रखते हैं। रिलेशनशिप बिल्डिंग में रेसिप्रोसिटी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है। जब आप फॉलो अप एक्शन करें तो कुछ वैल्यूएबल पेशकश करें। एक दिलचस्प आर्टिकल शेयर करें, उन्हें एक यूजफुल रिसोर्सेज से फेमिलियर कराएं या उन्हें किसी प्रोग्राम में इनवाइट करें। ऐसा करके आप म्यूचुअल बेनिफिट की भावना पैदा करते हैं। राइटर हमें उन लोगों के बारे में याद रखने के लिए इनकरेज करता है जिनसे हम मिलते हैं। क्या उन्होंने किसी शौक पसंदीदा बुक का जिक्र किया? अपने फॉलो अप एक्शन में इंफॉर्मेशन के इन टुकड़ों का यूज करें। मेंशन करें कि लंबी पैदल यात्रा के लिए उनके जुनून के बारे में चर्चा करने में आपको कितना आनंद आया या उनके लेटेस्ट एडवेंचर के बारे में पूछें। पिंग टेक्निक, इसमें उनके रडार पर बने रहने के लिए एक शॉर्ट मैसेज भेजना शामिल है। एक रेलिवेंट लिंक्स या फोटो के साथ एक सरल जैसे हाय, जब मैंने इसे देखा तो आपके बारे में सोचा, वंडरफुल काम कर सकता है। पिंग कम दबाव वाले होते हैं और कनेक्शन को बनाए रखते हैं। आर्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना एक और पावरफुल फॉलो अप स्ट्रेटजी है। उनके टाइम, इंसाइट या आपके द्वारा शेयर की गई सुखद बातचीत के लिए उन्हें धन्यवाद करें। ग्रेटिट्यूड गुडविल को बढ़ावा देती है और पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ती है। जैसे ही आप अपने सोशल एंड प्रोफेशनल दायरे में नेविगेट करते हैं, फॉलो अप फैक्टर को याद रखें। रियल बने, कांटेक्ट में रहें और वैल्यू प्रोवाइड करें। परमानेंट रिलेशनशिप बनाने मात्रा के बारे में नहीं है, यह क्वालिटी के बारे में है। तो आगे बढ़ें, पहुंचें, बातचीत जारी रखें और उन रिश्तों को ग्रो करें। इन शॉर्ट, ये चैप्टर हमें सिखाता है कि रिलेशंस तब फलते फूलते हैं जब हम इनिशियल मुठभेड़ से परे कोशिश करते हैं। तो
फॉलो अप में माहिर बने और अपने रिलेशंस को फलते फूलते देखें। चैप्टर 6, हाउ टू मेक योर बॉडी से द राइट थिंग्स। राइटर ने ये एक्सेप्ट करते हुए चैप्टर की शुरुआत की कि हमारे शरीर लगातार एक साइलेंट बातचीत में लगे हुए हैं। यहाँ तक कि जब हम बोल नहीं रहे होते हैं तब भी हमारे हाव भाव चेहरे के भाव देते हैं। ये नॉन वर्बल सिग्नल अक्सर शब्दों से ज्यादा जोर से बोलते हैं, जिससे यह तय होता है कि दूसरे हमें कैसे समझते हैं। कम्युनिकेशंस में हमारा पोस्चर इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है। राइटर ने हैंग बाय योर टीथ और द बिग बेबी पिवट जैसी टेक्निक्स के बारे में बताया है। ये तरीके सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखाने और पूरा ध्यान देने पर जोर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए, कंधे पीछे करके लंबा खड़ा होना सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखाता है, जबकि आगे की ओर झुकना इंटरेस्ट दिखाता है। आंख से कांटेक्ट करने की कला। आंख से कांटेक्ट एक पावरफुल टूल है। राइटर ने द फ्लडिंग स्माइल, स्टिकी आईज एंड इपॉक्सी आईज जैसी टेक्निक्स पेश की। ये मेथड्स हमें आई कॉन्टैक्ट्स का इफेक्टिवली यूज करने में गाइडेंस करती हैं। एक सच्ची मुस्कान लंबे समय तक आंख से कांटेक्ट और ध्यान बनाए रखने से जुड़ाव और विश्वास की भावना पैदा होती है। राइटर नॉन वर्बल सिग्नल्स की सबटलिटीज में उतरते हैं। वह चर्चा करते हैं कि टच, जेस्चर एंड प्रॉक्सिमिटी हमारी बातचीत को कैसे अफेक्ट करते हैं। पीठ पर दोस्ताना थपकी, बातचीत के दौरान खुली हथेली या उचित दूरी पर खड़ा होना, ये सभी मौन बातचीत में योगदान करते हैं। पिंग तकनीक पर दोबारा गौर किया गया। क्या आपको पिछले चैप्टर्स की पिंग टेक्निक याद है? ये यहाँ भी लागू होता है। जब आप किसी से आंख मिलाते हैं तो यह एक नॉन वर्बल पिंग की तरह होता है। उन्हें चुपचाप एक्सेप्ट करें और यदि वे रिस्पॉन्स देते हैं तो आपने रिलेशनशिप एस्टैब्लिश्ड कर लिया है। राइटर हमारे वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेजेस को अलाइन करने पर जोर देता है। यदि हमारे शब्द कुछ और कहते हैं जबकि हमारी बॉडी लैंग्वेज कुछ और कहती है तो लोग नोटिस करते हैं। ऑथेंटिसिटी कंटिन्यूटी में है। जब आप कहते हैं मैं एक्साइटेड हूं, तो अपनी आंखों और मुस्कान को उस एक्साइटमेंट को रिफ्लेक्ट करने दें। जैसे ही आप सोशल सर्कमस्टेंसेस से निपटते हैं, अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें। सीधे खड़े रहें, आंखों से कांटेक्ट बनाएं और अपने हाव भाव के लिए कॉन्शियस रहें। याद रखें कि आपकी साइलेंट बातचीत बहुत कुछ कहती है। नॉन वर्बल सिग्नल्स में महारत हासिल करके आप अपने पूरे कम्युनिकेशन को बढ़ाते हैं। राइटर हमें छोटी मोटी एरर्स या रुकावटों को बाधाओं के बजाय अपॉर्चुनिटीज की तरह देखने के लिए इनकरेज करता है। जब बातचीत पटरी से उतर जाए या कोई गलती हो जाए तो घबराएं नहीं। इसके बजाय इस बात पर विचार करें कि आप सिचुएशन का यूज अपने बेनिफिट के लिए कैसे कर सकते हैं। शायद एक गलत प्रोनाउंसिएशन से हंसी आ जाती है या कोई अनएक्सपेक्टेड इंटरफेरेंस आपको बातचीत को एक नई दिशा में ले जाने की परमिशन देता है। कम्युनिकेट इफेक्टिवली करने के लिए हमें इंस्पिरेशंस को समझना होगा। कोई जो कह रहा है वह क्यों कह रहा है, उनके बिहेवियर को क्या इंस्पायर करता है। राइटर हमें सरफेस लेवल की बातचीत से परे देखने की सलाह देते हैं। हो सकता है कि कोई कॉलीग टाइट डेडलाइंस के कारण चिड़चिड़ा लग रहा हो। उनकी अंडरलाइंग मोटिवेशन को पहचान कर हम सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स दे सकते हैं और रिलेशनशिप बना सकते हैं। इन शॉर्ट, ये चैप्टर हमें सिखाता है कि हमारे बॉडी एलोक्वेंट कहानीकार हैं, इसलिए अपना पोस्चर, आंखें और टच को सही मैसेज देने दें। इफेक्टिव कम्युनिकेशन केवल हम जो कहते हैं उसके बारे में नहीं है, यह इस बारे में भी है कि हम कैसे आगे बढ़ते हैं और कैसे जुड़ते हैं। याद रखें, आपकी बॉडी लैंग्वेज उन नैरेटिव्स को आकार देती है जो आप दूसरों के साथ बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।